जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो जैसे कि आप सभी पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें हम लोग प्रश्नवाली 5.1 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी डिस्कस करने के दौरान हम लोग ने प्रश्नवाली 5.1 का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, है ना। तो जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि एपी क्या होता है, मतलब समांतर श्रेणी क्या होता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, जैसे पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा था, है ना। चलो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं। आपको दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी निम्नलिखित, मतलब दिया गया है पहला पद और सार्वंतर में दिया गया है ना। तो देखो दो चीजें आपको पता होना चाहिए। दो चीजें क्या क्या, ध्यान दो। देखो जनरली क्या होता है ना, जो प्रथम पद होता है ना उससे हम ए या फिर A1 दोनों से डिनोट करते हैं। ए या फिर A1, यानी कहीं आपको ए लिखा है या A1 लिखा है तो क्या मानना है सर, ये हमारा प्रथम पद है ना। A1 से तो पता चलेगा सर पहला पद है, A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, या कभी कभी ए भी दिया था। जैसे यहाँ पे क्या दिया ए मतलब ये हो गया क्या हमारे पास पहला पद। क्या होता है सर, ये पहला पद। क्लियर है। अच्छा अगला क्या होता है सर, अगला होता है हमारे पास सार्वंतर। अगला क्या होता है सर, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस जो होता है डी। अब इस सार्वंतर क्या होता है, ध्यान से समझिए एक बार, फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान दो। अगर मान लो हमारे पास कोई एपीडीएस है, A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, ऐसे करते करते n पद हो गया। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह करते करते क्या हो गया हमारे पास n पद। टोटल कितना पद हो गया, n पद। अब यहाँ पे क्या बोला है सर, प्रथम 4 पद, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही निकालना है। ठीक है, निकालेंगे आराम से, सबको निकालेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे। पहले निकालते कैसे ये समझिए, है ना। अब देखिए हमने क्या सीखा है सर, सार्वंत्र क्या होता है, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, यानी इसके इसके बीच का अंतर क्या होगा सर डी, इसके इसके बीच का अंतर क्या होगा सर डी, इसके इसके बीच का अंतर क्या होगा सर डी, यही हुआ ना, सिंपल। तो मान लीजिए अगर ये ए है तो ए में कितना जोड़ेंगे कि A2 आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ए में अगर आप डी जोड़िएगा तो आपका A2 मिल जाएगा, यानी A2 बराबर क्या होगा A प्लस डी। A2 बराबर क्या है सर, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी। और A2 में क्या जोड़िएगा कि आपका A3 आ जाएगा, तो बोलेंगे सर A3, इसमें क्या करेंगे और एक डी जोड़ दो, ये सर A प्लस 2D। अब A3 में क्या जोड़ेंगे कि A4 है सर D, A3 का मान क्या है सर A प्लस 2D, यानी हो जाएगा सर A प्लस 2D और प्लस D, यानी क्या होगा सर A प्लस 3। यानी कुल मिलाकर हम यहाँ से क्या सीखे, यानी कुल मिलाकर हम यहाँ से ये सीखे कि सर अगर हमें पहला पद पूछा, दूसरा पद पूछा, तीसरा पद पूछा, चौथा पद, तो अगर चौथा पद पूछे तो उससे एक कम, देखो डी में एक कम है, 3 में एक कम है, 2 में एक कम है ना। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पहला पद मिलेगा तो उसमें हम क्या करना है, डी जोड़ते जाओ, सार्वंतर जोड़ते जाओ, अगला पद, फिर सार्वंतर जोड़ते जाओ, अगला पद, फिर सार्वंतर जोड़ते जाओ, अगला पद, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कुल मिला के क्या दिया गया, सार्वंतर दिया गया है और पहला पद दिया गया, हमें सार्वंतर मिल जाए और पहला पद हम सारा आगे सब निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास क्या दिया यहाँ पे सर, पहला पद हमारे पास दिया गया है a बराबर 10 और सार्वंतर हमारे पास दिया गया है कितना, d बराबर 10, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि सर मेरा पहला पद a बराबर दिया गया है 10, मतलब A1 दिया गया हमारे पास कितना 10, तो A2 क्या होगा सर, A2 होगा सर A प्लस D, है ना। A2 क्या होगा सर A प्लस D, मतलब पहला क्या जो है सर इसका सार्वंतर, यानी A का मान है सर और सार्वंतर क्या है 10, तो कितना होगा सर 20। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार मैं बोलूं A3 तो A3 क्या होगा सर A2 प्लस D, ऐसे बोलो या ऐसे बोल सकते हो क्या A प्लस 2D, क्योंकि सर हमें पता है क्या है सर 3 है तो इससे कम, ये बोल सकते हैं, यानी दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा, है ना। देखो तो A2 प्लस D, A2 मान कितना है सर 20 और प्लस 10 कितना है सर 30, ऐसे सॉल्व करो या फिर इसको ऐसे सॉल्व करो। A का मान कितना है सर 10 प्लस 2 इंटू D का मान क्या है सर 10, तो हो गया 10 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो गया सर 30। अब इस तरह सॉल्व करो, जैसे सॉल्व वैसे सॉल्व करो, सिंपल एंड सटीक है। आपको ध्यान क्या देना है कि सर अगर हमारे पास पहला पद मिल जाए उसके आगे के जितना भी पद निकालना हम क्या करेंगे उसमें डी डी जोड़ते जाएंगे। क्लियर है। उसी प्रकार देखो अगर मैं बोलूं सर A4 तो क्या होगा सर, ये होगा A3 प्लस डी, और A3 का मान कितना है सर 30, तो क्या होगा सर 30 प्लस डी, डी का मान क्या है सर 10, क्या गया सर 40। इस प्रकार हमारे पास प्रथम 4 पद कौन सा हो जाएगा, प्रथम 4 पद कौन कौन सा हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या है सर, पहला है 10, दूसरा हो जाएगा सर 20, तीसरा हो गया 30 और चौथा हो गया
40। तो हमारे पास प्रथम चार पद हो जाएगा हमारे पास 10, 20, 30, 40। समझ में? यानी अगर हमारे पास प्रथम पद और सार्वंतर मिलेगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ते जाएंगे, अगला वाला पद मिलता जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कुछ उसी प्रकार से, देखो प्रथम पद क्या देगा, देखो प्रथम पद और सार्वंतर है ना। तो प्रथम पद क्या मिल गया सर हमारे पास, a बराबर मिल गया सर -2। ये क्या है सर, ये हमारा पहला पद है a1 है ना। a1 बोलो या a बोलो, बात बराबर है। अगर हमको a2 चाहिए तो क्या होगा सर, प्रथम पद में a1 प्लस क्या हो जाएगा सर d। तो प्रथम पद का मान कितना है सर -2 और d का मान कितना है सर 0। तो क्या आ गया सर, ये हो गया सर -2। अब बताइए नेक्स्ट क्या चाहिए सर हमें, तीसरा पद। तीसरा पद क्या होगा सर, दूसरा पद में क्या जोड़ेंगे d, यानी दूसरा पद क्या है सर a2 प्लस d। और a2 का मान अभी अभी निकाला, क्या है सर a2 का मान हमारे पास -2 और d का मान क्या होगा 0। ये भी आ गया सर -2, सिंपल है। फिर क्या है सर a4 क्या है सर a3 प्लस d और a3 का मान क्या है सर -2 प्लस का 0, यानी ये भी क्या आ गया सर -2। इसका मतलब सर इसमें प्रथम चार पद क्या क्या होंगे सर, सभी के सभी -2 होंगे। क्यों? क्योंकि सर इसके बीच का अंतर क्या है, दो क्रमागत संख्या क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है सर 0, यानी एक ही पद आएगा बार बार -2। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें देखो पहला पद सार्वंतर, पहला पद मतलब a1 दिया गया हमारे पास। a1 बोलो चाहे a बोलो, बात बराबर है ना। क्या होगा 4। तो बोले सर दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद हो जाएगा सर पहला पद प्लस d। पहला पद कितना है सर 4 और d का मान कितना है सर -3। तो ये हो जाएगा सर, देखो हमारे पास 4 -3 इक्वल हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा सर 1। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरा पद a3 क्या होगा सर, ये होगा a2 प्लस d। क्या a2 मान कितना है सर 1 प्लस d का मान क्या है सर -3। ये होगा सर 1 प्लस -3 क्या होगा सर हमारे पास -2 है ना। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। सबसे अगर मैं 10वीं की गणित विषय में बोलूं तो सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, यही है समांतर श्रेणी। बस आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखना है, फॉर्मूला पर रखना बन जाएगा। क्लियर है ना। चलो इसका क्या सर चौथा पद, मतलब तीसरा पद में क्या करेंगे सर सार्वंतर जोड़ दो। तो तीसरा पद कितना है सर -2, इसमें क्या करो सर सार्वंतर जोड़ दो। सार्वंतर कितना है सर -3, ये हो जाएगा हमारे पास -2 -3 इक्वल टू -5। तो अगर हमें बोलेंगे सर यहाँ पे प्रथम चार पद कौन कौन से, तो बोलेंगे सर प्रथम चार पद हो गया हमारे पास 4, दूसरा क्या है 1 -2 -5। तो ये हो गया हमारे पास प्रथम चार पद है ना, प्रथम चार पद। क्लियर है? क्लियर है? बढ़ते नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, आसान सा सिंपल। देखो इसमें क्या है सर प्रथम पद सार्वंतर, प्रथम पद सार्वंतर। देखो तो प्रथम पद मतलब a1 मतलब a का मान दिया कितना -1। अब क्या चाहिए हमें सर a2 क्या होता है सर प्रथम पद प्लस सार्वंतर। प्रथम पद कितना है सर -1, सार्वंतर कितना है 1/2। हाँ तो देखो -1 प्लस का हो गया 1/2। सॉल्व करते हैं सिर्फ कुछ क्या 1 है, ये सर हमारे पास देखो 2 -2 प्लस का 1, ये सर -1/2। क्या होगा सर -1/2। क्लियर है? बढ़ते हैं। अब सर तीसरा पद क्या होगा सर दूसरा पद प्लस सार्वंतर। और दूसरा पद क्या है हमारे पास, दूसरा पद है हमारे पास -1/2 प्लस का सार्वंतर। सार्वंतर क्या है 1/2, यानी कुल मिला क्या होगा सर कैंसिल आउट हो गया। देखो क्या हो गया 0 हो गया, मिला है ना। और आते हैं सर चौथा पद क्या हो जाएगा, चलो बता दो। चौथा पद क्या होगा सर तीसरा पद प्लस सार्वंतर। तीसरा पद क्या है सर 0 प्लस सार्वंतर क्या है सर -1/2। क्या -1/2 सॉरी प्लस का 1/2 है ना। हाँ प्लस का 1/2 क्या है सर, ये हो गया हमारे पास 1/2। समझ में आया? देखो -1 -1/2 0 1/2, यानी हमारे पास चार पद कौन से हो गए -1 -1/2 0 और 1/2। ये हो गए हमारे पास प्रथम चार पद। कौन से हो गए हमारे प्रथम चार पद। क्लियर है? चलो उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी प्रकार से प्रथम पद कितना दिया गया है -1.25, सार्वंतर कितना दिया गया है -0.25 है ना। यानी हमारे पास देखो प्रथम पद दिया गया है -1.25 है ना। क्या करेंगे सर द्वितीय पद मतलब दूसरा पद
प्रथम पद प्लस सर्वांतर मतलब डी। अब प्रथम पद क्या है सर, माइनस का 1.25 प्लस का हो गया डी, डी कौन क्या है सर, माइनस का 0.25। सॉल्व कर लेते हैं। कितना आसान आसान सवाल है, मैंने बोलता ना ये मतलब गणित विषय का जो 10वीं गणित विषय उसमें सबसे आसान चैप्टर है। 2-3 फॉर्मूला याद करना है, रखते जाना बनाते जाना है, बस कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कैसे माइनस का 1.25 माइनस का 0.25 कितना आ जाएगा ये हमारे पास सर, माइनस का 1.50। क्लियर है। चलो अब देखते हैं सर तीसरा पद, तीसरा पद क्या होगा सर, a2 प्लस d, और a2 मान क्या है सर, माइनस का 1.50 प्लस का हो गया सर हमारे पास क्या है, चलो माइनस का 0.25। तो ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया हमारे पास कितना, माइनस का 1.50 और माइनस का 0.25। ये आ गया हमारे पास क्या, माइनस का 1.75। ये हो गया हमारे पास क्या, तीसरा पद। ये हो गया क्या हमारे पास, तीसरा पद, है ना। चलो इसी तरह देखते हैं सर चौथा पद में निकाल लेते हैं। चौथा पद में यहाँ निकाल लेते हैं चौथा पद। कैसे चौथा पद, a3 प्लस सर्वांतर, और a3 का मान कितना है सर, माइनस का 1.75 प्लस सर्वांतर कितना है, माइनस का 0.25। तो ये जाए सर माइनस का 1.75 माइनस का 0.25 जो क्या है सर हमारे पास माइनस का 2, है ना। तो इस प्रकार हमारे पास जो चार पद है वो कौन कौन से है सर, पहला है माइनस का 1.25, फिर सर जो दूसरा है वो है सर माइनस का 5.0, फिर आया सर माइनस का 1.75, फिर आया सर माइनस का 2.00। तो ये आ गया सर हमारे पास क्या, प्रथम चार पद, प्रथम चार पद, प्रथम चार पद। ठीक है, क्या है सर, ये प्रथम चार पद है हमारे। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। देखो सिंपल क्या है, इसमें क्या है समांतर श्रेणी में बस आपको 2-3 चीजें पता होना चाहिए। पहला पद सर्वांतर, ठीक है, फिर आने वाले टर्म में हम देखेंगे पदों की संख्या, उसका योग कैसे करते हैं, बस 3-4 फॉर्मूला में याद होना चाहिए, 3-4 चीजें हमें पता होना चाहिए, बस पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है इससे, है ना, लेकिन सभी क्वेश्चन बन जाते हैं ना। तो धीरे धीरे हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। आप देखते हैं आपको कितना अच्छे समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, और कहीं भी डाउट होता है आपको जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूं, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग इसके आगे क्वेश्चन